करो, शोक मत करो। तो भगवान है वो अर्जुन को ही सिर्फ आश्वासन दे रहे, ऐसी बात नहीं है। वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको आश्वासन दे रहे हैं कि देवी संपत्ति दे करके मैंने सबको भेजा है, सब मनुष्यों को। आप देख लीजिए, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि एक छोटा बच्चा है जिसको अभी बोलना सीखा ही है, थोड़े 1 आध महीना हुआ है। अब उसको अगर बाहर से कोई आके पूछता है कि आपके पिताजी हैं, तो वो कहता है हाँ है। अब फिर वो कई दिन के बाद में सीखता है औरों से कि अब की बार आए कोई पूछे तो बोलना नहीं है, तो वो फिर सीखता है। अच्छा, कई माएं भी ऐसा करती है कि वस्तु को अपने पीठ के पीछे छिपा लेती है और फिर कह देती है कि वो तो चिड़िया ले गई, ऐसे। तो फिर वो ये सीख जाता है। वास्तव में तो वो जब बोलना सीखता है तो ईमानदारी से सच ही बोलता है। तो हमारे अंदर जितने भी भगवान के गुण हैं, वो सब भगवान ने हमें दे करके भेजा है। योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, जिससे कि हम जन्म मरण से छूट जाएं, दुखों से छूट जाएं, अमरता का अनुभव कर लें, स्वाधीन हो जाएं और दुख रहित हो जाएं सदा के लिए। ऐसी भगवान ने हमारे लिए योग्यता, अधिकार और सामर्थ्य सभी दिया है। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि देवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए है, और ये आसुरी संपत्ति के जो लक्षण बताए हैं सब जन्म मरण के लिए है। और भगवान का ये आश्वासन है हमारे लिए कि तुम लोग देवी संपत्ति के साथ इस धराधाम पर आए हो, इसलिए शोक चिंता मत करो, पर सावधान रहो कि कहीं इस संसार और शरीर को अपना मान करके और इस ममता के कारण से और फिर उसके फलस्वरूप तरह तरह की कामनाओं के कारण से और अपने आप को संसार में पापों में प्रवृत्त न कर दो। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि भगवान से विमुख हो जाएं। ये सबसे बड़ा पाप है। अपन पहले पढ़ करके और सुन करके आए हैं साधक संजीवनी में कि 1.5 ही पुण्य है और 1.5 ही पाप है। तो एक पाप कौन सा है कि भगवान से विमुख होना, ये पूरा पाप है। और फिर ये चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, दुराचार इत्यादि आधा पाप है। तो 1.5 पाप हुआ। और 1.5 ही पुण्य है कि भगवान से सम्मुख हो गए, भगवान के सम्मुख हो गए, तो ये पूरा पुण्य हो गया। और फिर ये जब तब ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि, ये सब आधा पुण्य। तो 1.5 ही पुण्य है, 1.5 ही पाप है। तो भगवान से विमुख कैसे हो गए हम कि जड़ अंश को हमने मुख्यता दे दी, अर्थात ये शरीर हमें दिया था सेवा के लिए और हमने कह दिया कि ये शरीर मेरा है, तो ममता की। और फिर शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं और फिर इस शरीर के संबंध रखने वालों की जितनी जरूरतें हैं और फिर जरूरतों के अलावा भी बहुत कुछ हम चाहने लगे, तो ये कामनाएं हो गई। और फिर कामनाओं के वशीभूत होकर हमने पाप कर्म शुरू कर दिए और कई बार सकाम भाव से हमने पुण्य भी किए। 1 गुना दान 6 गुना पुण्य है, अथवा ये करूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये करूंगा तो संपत्ति हमारी बढ़ जाएगी इत्यादि, या फिर मेरी मान बढ़ाई हो जाएगी। इस तरह से हमने कामनाओं के वशीभूत होकर कुछ पुण्य कार्य भी किए और कामनाओं को वशीभूत होकर बहुत सारे पाप भी किए। तो अब पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए फिर स्वर्ग, नरक और फिर नीच योनियां। तो इस बार ऐसा न हो, क्योंकि हमें संतों का संग मिल गया, भारत भूमि में जन्म हो गया और साधक संजीवनी जैसा एक ग्रंथ मिल गया
और भगवान के कहे हुए वचनों का मर्म समझने के लिए और हमें ऐसे साधकों का संग मिल गया और संतों का संग मिल गया, तो अब जो है हमें इन बातों को समझना है और जहां कहीं समझ में नहीं आए हम आपस में सब विचार विमर्श करें। विचार विमर्श के द्वारा वो जैसे दो दीपक एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों के तले का अंधकार मिट जाता है। तो इस दृष्टि से सभी लोग आपस में बातचीत करें। अब मूल बात जो इस श्लोक में आई है वो ये है कि देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वो सब के सब हमारे में पहले से मौजूद है। इसलिए हमें एक उत्साह होना चाहिए कि देवी संपत्ति तो हमारे में पहले से है ही, तो हमने जो आसुरी संपत्ति को स्वीकार कर लिया है अर्थात जड़ता को हमने महत्व दे दिया, तो अब इसी को तो छोड़ना है और है क्या। और जड़ता को छोड़ने में हम लोग सक्षम हैं क्योंकि ये भगवान ने हमें शक्ति दी है, हम चाहे जिसको अपना माने चाहे जिसको अपना न माने। और विवेक भी दिया है, जो नष्ट होने वाला है उसको अपना मानने से क्या होगा, वो तो मिलेगा नहीं, मिलने का आभास होगा लेकिन वो बिछड़ जाएगा और उसके बिछड़ने के बाद दुख के सिवाय कुछ नहीं। और जन्म मरण है वो सदा के लिए हमारे लिए पक्का हो जाता है। फिर तो वास्तव में अब ये निर्णय कर लें कि भाई कहा परदेसी से प्रीत जाओ तो बार न लावे। अरे परदेसी से प्रीत करेंगे तो वो तो चला जाएगा, फिर रोना ही बाकी रहेगा। तो इसलिए हम उससे प्रीत करें कि जो सदा हमारे साथ था है और रहेगा। ऐसा है, वो परम तत्व है, वो चेतन तत्व है, उसको आत्मा कह दें, परमात्मा कह दें, स्वरूप कह दें, ब्रह्म कह दें, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु कह दें, देवी कह दें। तो वो हम अगर इस बात को स्वीकार करेंगे तो हमें एक शक्ति आ जाएगी कि देवी संपत्ति के गुण हमको लाने नहीं है कहीं से, तो पहले से ही है। जो हमने आसुरी संपत्ति को स्वीकार किया अब उसको छोड़ना है। उसका सीधा सीधा उपाय है कि जो कुछ दिखाई देता है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल, ये सब असत है, अज्ञान मूलक है। इसलिए अब हम इसकी ममता नहीं करेंगे, इसको अपना नहीं मानेंगे और इसकी कामना नहीं करेंगे। अर्थात जो चीज मिलती है और बिछुड़ती है उसको उसकी कामना क्या करना। और अगर कामना करने से मिल जाता है ये संसार तब तो कामना करने में भी कोई अर्जा नहीं था, चलो मिलेगा, कामना की और मिल गया। लेकिन कामना करना तो केवल दुख को न्योता देना है, वो तो मिलना होगा तो मिलेगा, न मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। भगवान का विधान है, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ये प्रारब्ध बन गया है और ये तो प्रारब्ध बना हुआ है उसी के हिसाब से होगा। ये तो रील पहले बनी हुई है, अब ये तो सामने आनी है पिक्चर। तो उसमें यदि है मिलना तो मिलेगा, है बिछड़ना तो बिछड़ेगा। तो इसलिए इस मूर्खता को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि ममता है वो बेईमानी है, क्योंकि जिनकी वस्तु है उनकी ही माने तो ये ईमानदारी है और वस्तु तो भगवान की है और हम अपनी मानते हैं, तो इस बेईमानी का फल है जन्म मरण। और कामना है मूर्खता से कि भाई हमें पता है कि चाहने से कुछ मिलता नहीं, तो मिलना बिना चाहे भी मिलता है, जो नहीं मिलना है वो चाहते रहो नहीं मिलेगा। लेकिन चाहने से पाप होंगे और चाहने से हम परमात्मा से दूर होंगे और जड़ता का संबंध बना रहेगा। इसलिए ममता और कामना का त्याग करेंगे तो हमारे अंदर जो आसुरी संपत्ति के लक्षण भूल से आ गए थे वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आगंतुक है, आगमा पाइनो नित्या। और जो हमारे पहले से हमारे में भगवान के दिए हुए जो देवी संपत्ति के जो भाव है वो प्रकट हो जाएंगे, तो अपने स्वरूप का अनुभव होगा अथवा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब